सुखद जीवन के लिए सावधान, सतर्क व मजबूत होएं। अपने जीवन के टाइटैनिक को अंदर से खोखला ना होने दें। कोई 100 वर्ष पहले एक लग्जरी लाइनर RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में कोई 2200 यात्रियों को लेकर निकली। कोई 4 दिन की यात्रा ही हुई होगी जब यात्रियों की पूरी मौज मस्ती चल रही थी और जहाज एक आइसबर्ग, जिसे हिमशैल कहते हैं, से टकरा गया। इस टक्कर के कोई 4 घंटे के बाद 1500 लोग डूब गए। प्रश्न उठता है कि जब 4 घंटे का समय था तो हर किसी को क्यों नहीं बचाया जा सका। जहाज में लग्जरी आइटम्स, वैभव की वस्तुओं की कोई कमी ना थी। ऐशो आराम के सारे संसाधन जुटाए गए थे, पर जहाज के प्रबंधन ने इतनी लाइफ बोट्स, जीवन रक्षक नौका नहीं रखी कि सभी लोग बचाए जा सकते। 100 साल में हमने टाइटैनिक के हादसे से एक सबक नहीं सीखा और भले वक्त में आगे आने वाली विपत्तियों की तैयारी नहीं की। हम लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बीमा नहीं कराते हैं और ना ही कोई बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। किसी भी त्रासदी की आशंका करते हुए हम पैसे नहीं जोड़ते हैं, ना ही कोई वसीयत आदि का प्रावधान रखते हैं, जिनकी कमी से परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ती है। हम अभी भी टाइटैनिक के हादसे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। टाइटैनिक के एक्सीडेंट के बाद जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि आइसबर्ग से खतरे की चेतावनी कोई 6 बार जहाज को दी गई थी। जहाज के क्रू ने, जहाज के चालकों ने इसे कोई महत्व नहीं दिया, बल्कि इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। क्या यह कुछ उस जैसा नहीं है जो हमने कोविड-1 के बाद कोविड-2 में किया? हमने भी तो बहुत बड़ी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। हमारे डॉक्टर, हमारे साइंसदान, हमारे वायरोलॉजिस्ट बार बार इसकी गंभीरता की दुहाई देते रहे, हमें चेतते रहे, पर जनता व सरकार ने कोई महत्व नहीं दिया। टाइटैनिक के डूबने का टेक्निकल रीजन, तकनीकी कारण, गलत लोहे, गलत इस्पात, डिफेक्टिव अलॉय का इस्तेमाल था। मेटलर्जी, धातु कर्म के नियमों की अनदेखी कर एक ऐसा अलॉय, एक ऐसा इस्पात इस्तेमाल किया जो बहुत ठंड के लिए उपयुक्त ना था, और आइसबर्ग की एक चोट के साथ जहाज के निचले हिस्सों में त्रेड़ आनी शुरू हो गई। यदि जहाज के इस्पात की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाता, या उतना ही ध्यान दिया जाता जितना कि कालीनों के बढ़िया व मुलायम होने पर दिया गया, तो शायद यह हादसा टल जाता। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी ही बातें आज हमारे देश में भी हो रही हैं? आज देश के अस्पताल 5 सितारा होटलों की तरह हैं, जहां बड़े बड़े कैफेटेरिया तो हैं, पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। टाइटैनिक के कैप्टन और क्रू अपनी जान बचा सकते थे। लाइफ बोट पर, जीवन रक्षा नौका पर उनका ही कंट्रोल था, उन्हीं का अधिकार था। बट दे फॉलोड एन अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दोज टाइम्स। उन्होंने उस समय की अलिखित आचार संहिता की पालना करते हुए टाइटैनिक के साथ डूब जाना ही उचित समझा। द कैप्टन गोज डाउन विद द शिप, इस बात को कबूल करते हुए अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र दिखाया। यह आज के तौर तरीकों से कितना भिन्न है। टाइटैनिक की तरह हम भी अपनी जीवन यात्रा पर हैं। हमारा जीवन बाहर से दिखावटी और अंदर से खोखला ना हो। हमारी जीवन रूपी नौका भी डूब सकती है यदि हम सावधान, सतर्क व मजबूत ना हों।